Characters of a community structure. To study the details of any aspects of a community, some parameters have been taken into consideration. These are used to express the characteristics of a community. These various characters can be broadly classified into two major categories: analytical characters and synthetic characters. Analytical characters are generally expressed in terms of 5-point scale, while synthetic characters, these are actually computed from analytical characters. पादप समुदाय के अध्ययन के आधार पर दो श्रेणियों में इनका हम अध्ययन कर सकते हैं: पादप समुदाय के विश्लेषणात्मक लक्षण और पादप समुदाय के संश्लेषणात्मक लक्षण। तो पहले हम लेते हैं द एनालिटिकल कैरेक्टर्स। These are of two types: quantitative and qualitative. Quantitative, which are expressed in quantitative terms, while the qualitative, which are expressed only in qualitative way, although they have been grouped under 5-point scale. So first we will be discussing the quantitative characters of a community. The quantitative characters include frequency, density, abundance, cover, and basal area. Among the quantitative characters, first we will be discussing the frequency. Various species of a community are recorded by different phytosociological methods by taking any sampling unit like quadrate, transect, or point. These methods will be discussed later. Frequency is the number of sampling units, as in percentage, in which a particular species occur. Thus, frequency of each species is calculated as follows. Frequency is equal to number of sampling units in which the species has occurred upon total number of sampling units studied into 100. Or we can say total number of sampling units in which the species occurred upon the total number of sampling units. पादप समुदाय के अध्ययन की विशेष विधियों या सैम्पलिंग यूनिट्स द्वारा परिणात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जबकि गुणात्मक लक्षणों के लिए सैम्पलिंग यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। फाइटोसोशियल मेथड्स में प्रतिचयन इकाइयों के 3 फॉर्म्स का उपयोग किया जाता है। ये हैं क्षेत्र, कतार एवं बिंदु, एरिया, लाइन एवं पॉइंट। प्रतिचयन इकाई की प्रकृति के आधार पर पादप समुदाय के अध्ययन की 3 प्रमुख विधियां हैं: क्वाड्रेट मेथड, ट्रांसेक्ट मेथड एंड पॉइंट मेथड। वर्ग जालिका विधि या क्वाड्रेट मेथड। इस विधि में नमूना एक निश्चित क्षेत्र में होता है, जो एक वर्ग, स्क्वायर या आयत या रेक्टेंगुलर या गोला, सर्कल हो सकता है। दूसरा आता है ट्रांसेक्ट मेथड। इस विधि में प्रतिचयन इकाई एक निश्चित लंबाई की कतार या लाइन होती है। तीसरा आता है पॉइंट मेथड या बिंदु या क्षेत्र रहित विधि। यहाँ प्रतिचयन इकाई या सैम्पलिंग यूनिट एक बिंदु होता है। परिमाणात्मक लक्षणों में सबसे पहले हम प्लांट फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं या पादप आवृत्ति। आवृत्ति पादप समुदाय में जाति विशेष के डिस्पर्शन की मात्रा को इंगित करती है। किसी समुदाय के एक जाति के पौधों का समान या असमान वितरण का सूचक आवृत्ति ही होती है।
वितरण में भिन्नता पर्यावरणिक, भौतिक या जैविक कारणों के कारण हो सकती है। किसी पादप समुदाय के क्षेत्र में उपयुक्त संख्या में क्वाड्रेट्स डालकर उसमें अमुक जाति की प्रतिशत उपस्थिति ज्ञात की जा सकती है। किसी समुदाय में एक जाति के प्रतिशत परिक्षेपण को उसकी आवृत्ति कहते हैं। फॉर्मूला में हम लिखते हैं आवृत्ति इज इक्वल टू क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें वह जाति उपस्थित है अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट्स की संख्या इंटू 100। उपरोक्त विधि से प्रत्येक जाति की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है, जबकि एक जाति समुदाय के पूरे क्षेत्र में बाहुल्यता से अगर बिखरी हुई है तो वह सभी क्वाड्रेट्स में उपस्थित होगी, अतः इसकी आवृत्ति 100% होगी। अर्थात किसी जाति की उच्च आवृत्ति इसके एक समान परिक्षेपण का द्योतक है। रोंकियर ने पादप समुदाय में विभिन्न जातियों के पादपों को 5 आवृत्ति श्रेणियों में विभक्त किया है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है 0 से 20% तो उसकी क्लास होगी फ्रीक्वेंसी क्लास A। अगर 21 से 40% देन फ्रीक्वेंसी क्लास B। 41 से 60% में आएगी फ्रीक्वेंसी क्लास C। देन फ्रीक्वेंसी क्लास D में उसकी आवृत्ति होगी 61 से 80% एंड फ्रीक्वेंसी क्लास E में उसकी आवृत्ति होगी 81 से 100%। ये क्लासेस रोंकियर के द्वारा दी गई थी। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं प्लांट फ्रीक्वेंसी के बाद में, जो कि आएगा डेंसिटी। Frequency does not give correct idea of the distribution of any species unless it is correlated with other characters such as density. Density represents the numerical strength of a species in the community. The number of individuals of a species in any unit area is its density. So density gives an idea of the degree of computation. It is calculated as follows. Formula में density is equal to total number of individuals of the species in all the sampling units upon total number of sampling units studied. The value thus obtained is then expressed in a number of individuals per unit area. सघनता या डेंसिटी। सघनता किसी जाति की संख्यात्मक प्रबलता का व्यक्तिकरण एक्सप्रेशन है। पादप समुदाय में प्रति इकाई क्षेत्र में पाए जाने वाले एक जाति के पादपों की संख्या को सघनता कहते हैं। सघनता को हम जिस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं वो है अध्ययन किए गए क्वाड्रेट्स में जाति के पौधों की कुल संख्या अपॉन अध्ययन किए गए कुल क्वाड्रेट्स की संख्या। तीसरा एट्रीब्यूट जो आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, दैट इज अबंडेंस। दिस इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज पर सैम्पलिंग यूनिट ऑफ अकरेंस। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अबंडेंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज इन ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इन विच द स्पीशीज अकर्ड। अबंडेंस या बाहुल्य किसी समुदाय के प्रत्येक इकाई क्षेत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों के सदस्यों की संख्या को बाहुल्य कहते हैं। किसी क्षेत्र में रैंडम रूप में डाली गई सभी सैम्पलिंग इकाइयों या क्वाड्रेट्स में विभिन्न जातियों के सदस्यों की संख्या ज्ञात करके निम्नलिखित सूत्र से बाहुल्य निकालते हैं। बाहुल्य का जो सूत्र है वो इस प्रकार से है। अध्ययन किए गए समस्त क्वाड्रेट्स के अमुक जाति के पौधों की कुल संख्या अपॉन कुल क्वाड्रेट्स की संख्या जिसमें ये जाति पाई गई थी। बाहुल्य किसी भी जाति की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि इसमें आकलन में केवल उन्हीं क्वाड्रेट्स को सम्मिलित किया जाता है जिसमें वह जाति उपस्थित होती है। अध्ययन किए गए सभी क्वाड्रेट्स को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता।
Abundance thus obtained in quantitative terms gives little idea of the distribution of the species. The next point comes cover and basal areas. Quantitative values of frequency, density, abundance do not give correct information on the distribution of a species. Since different species differ in their growth forms, such values are to be supplemented with other characters जैसे कि cover and basal area. Cover, which is sometimes used in general sense for the area occupied by a plant. It is generally used for above ground parts. Thus, cover or herbage cover signifies primarily the area of ground occupied by the above ground parts of the plants, such as leaves, stems, and inflorescence, which are viewed from above. It is a good measure of the herbage availability. It is estimated by chart coordinate, a line intercept, or point frame method. परिणात्मक लक्षण जैसे आवृत्ति, सघनता आदि किसी जाति के विवरण के बारे में पूरी जानकारी नहीं देते। चूँकि विभिन्न जातियाँ विभिन्न रूपों में वृद्धि रूपों में भिन्न होती हैं, अतः ये लक्षण दूसरे गुणों जैसे कि आवरण और आधीय क्षेत्र आदि से जुड़े हुए होते हैं। तो कवर या आवरण, पौधे द्वारा घेरे गए क्षेत्र को आवरण कहते हैं। यह क्षेत्र पेरिनियल आवरण, हर्बेज कवर या आधार क्षेत्र का आवरण बेसल एरिया कवर हो सकता है। पेरिनियल आवरण से अर्थ है पादप के वायव्य भागों द्वारा घेरा हुआ भूमि का क्षेत्र। पेरिनियल आवरण पेरिनियल उपलब्धता का एक अच्छा मापन है। इसका आकलन चार्ट कोऑर्डिनेट या पॉइंट कोऑर्डिनेट द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है आधारीय क्षेत्र या बेसल एरिया। आधारीय क्षेत्र से अभिप्राय तने का वैधित या प्रवेश किए गए भूमि क्षेत्र से है। पेरिनियल आवरण के अतिरिक्त तना भी भूमि सतह का कुछ स्थान को घेरता है तथा तना व मूल संधि द्वारा घेरा गया भूमि क्षेत्र आधारीय क्षेत्र कहलाता है। आधारीय क्षेत्र के अध्ययन में घासें तथा भूस्पर्शी पौधे कुछ कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। ऐसी अवस्था में पौधे के तने का आधार क्षेत्र मूल के समीप से नापा जाता है। Basal area refers to the ground actually penetrated by the stems and is readily seen when the leaves and stems are clipped at the ground surface. It is one of the chief characteristics to define dominance. It is measured either 2.5 centimeters above ground or actually on the ground level. It is measured by calipers, line interception or point-centered coordinate method.